प्रश्न 2। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में जो चित्र बना हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो कोण बी समकोण है, यानी कोण बी कितना है? 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो AC क्या है? यहाँ पे कर्ण है। और AC दिया हुआ है 5, BC है 3, AB है 4 और कोण C थीटा, यह है थीटा। तो क्या पूछ रहा है? पहला में पूछ रहा है tan थीटा। क्या पूछ रहा है? tan थीटा। और दूसरा में पूछ रहा है cos C, यानी tan थीटा और cos C का मान पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P क्या हो गया? लंब को P कहते हैं, और B यानी आधार को B कहते हैं, और कर्ण को H कहते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B। और cos C पूछ रहा है, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण। आधार, B को आधार कहते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। तो देखिए थीटा, यानी इस यहाँ पे जो कोण C है ये क्या है? थीटा है। तो थीटा के लिए AB क्या हो गया? लंब हो गया, यानी कोण थीटा के सामने का भुजा कौन है? AB। और BC क्या है? आधार है। ठीक है। तो कोण C कितना है? थीटा। तो कोण C के लिए AB लंब हो गया, यानी सामने का भुजा AB है, और BC आधार हो गया। उसी तरह अगर कोण A के लिए क्या हो गया? BC लंब हो गया और AB आधार हो गया। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। तो थीटा यहाँ पे है, तो यानी कोण C थीटा है। तो थीटा के लिए यानी कोण C के लिए AB क्या हो गया? लंब, यानी कोण C का सामने का भुजा AB है। तो ये हो गया AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर P बटा B। तो P कौन है? यानी लंब कौन है? AB। और आधार कौन है? BC। तो AB कितना दिया हुआ है? AB 4 है और BC 3 है। तो tan थीटा बराबर P बटा B, यानी AB बटा BC बराबर 4 बटा 3। इस तरह लिख लेंगे। अब cos C कह रहा है, तो cos C यानी कोण C का बात हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो cos C यानी यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H। तो थीटा के जगह पे C है, यानी cos C बराबर B बटा H लिख लेंगे। तो थीटा के जगह पे क्या है? C है, यानी इस कोण का बात हो रहा है, कोण C का बात हो रहा है। ठीक है। तो cos C यानी कोण C। तो कोण C के लिए AB क्या हो गया? लंब, BC आधार। तो आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC लिख लेंगे। आधार कौन है यहाँ पे? BC इस कोण के लिए, और AC तो कर्ण है। तो हम लिख लेंगे BC बटा AC, यानी BC कितना है? 3। BC कितना दिया हुआ है? 3। और AC 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? 4 बटा 3, और cos C बराबर हो गया 3 बटा 5। इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3।
दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न 3 में, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र क्या दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, ABC समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री। कोण B समकोण है, यानी कोण B 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाला भुजा यानी AC कर्ण है यहाँ पे। तो AC दिया हुआ है 13, AC क्या दिया हुआ है 13, और AB कितना दिया हुआ है 12, AB 12 दिया हुआ है, और कोण A जो है थीटा दिया हुआ है, कोण A थीटा। इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे BC ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी BC क्या है यहाँ पे, आधार है। देखिए BC आधार है, AB क्या है, लंब है। ठीक है, BC आधार हो गया, AB लंब, या AB आधार मान लेते हैं और BC लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार और लंब किसी को भी हम मान सकते हैं, BC को भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे लंब है। BC AB पे लंब है और AB BC पे लंब है। तो BC को आधार मान लें चाहे AB को आधार मान लें, तो एक को आधार एक को लंब मान लेंगे। तो अगर BC को आधार मानेंगे तो AB क्या हो जाएगा, लंब, और अगर BC को लंब मानेंगे तो AB क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार और लंब बदलते रहता है कोण के अनुसार, और कर्ण तो यही रहेगा। तो देखिए BC यानी आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। BC कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC निकालना है, यानी कर्ण के वर्ग में AB, ये लंब का वर्ग को घटा देंगे तो आधार का वर्ग निकल जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। तो AC कितना दिया हुआ है 13, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 का वर्ग माइनस AB कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह लिख लेंगे। तो 13 गुना 13 यानी 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 39 और 13 3 16, 169 माइनस 12 का वर्ग, तो 12 गुना 12 यानी 12 दूना 24 यानी 144। अब घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, यानी 25 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 × 25 होता है, 25 5 का वर्ग है, तो अंडर रूट 25 को क्या लिख देंगे 5, यानी BC कितना आ गया, BC आ गया 5। तो AC 13 दिया हुआ था, AB 12, तो BC निकाल चुके हैं, कितना आ गया 5। अब हम जो पूछ रहा है वो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम सबसे पहले BC ज्ञात कर लेंगे। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब पूछ रहा है पहला में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। देखिए
साइन थीटा बराबर P बटा एच। P क्या हो गया? लंब, और H हो गया कर्ण। कर्ण को H से लिखते हैं और लंब को P से। तो साइन थीटा बराबर P बटा एच। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, और ए सी तो कर्ण है ही। ठीक है, इस कोण के लिए यानी थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? लंब, तो इसको लंब लिखे हैं, और थीटा के लिए बी सी क्या हो गया? आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच। तो देखिए साइन थीटा बराबर लिख देंगे P बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो अब जो चित्र दिया हुआ है उसमें देखेंगे, देखिए साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे है यानी कोण एक थीटा है। तो थीटा के लिए यानी कोण ए के लिए बी सी क्या हो गया? लंब, क्योंकि कोण ए का सामने का भुजा बी सी है, तो थीटा का सामने का भुजा कौन है? बी सी, तो बी सी लंब हो गया, और ए बी आधार हो गया। इस कोण के लिए बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा एच। तो P कौन है? बी सी। P कौन है? बी सी, और ए सी तो कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण, तो ये तो कर्ण ही रहेगा। तो बी सी बटा ए सी लिख लेंगे। तो बी सी कितना है? बी सी 5 लाए थे, और ए सी 13 दिया हुआ है, यानी साइन थीटा कितना हो गया? 5 बटा 13। साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 5 बटा 13। अब दूसरा क्या है? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए टैन थीटा बराबर होता है P बटा बी। क्या होता है? P बटा बी। P क्या हो गया? लंब, और B हो गया आधार। तो लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी P बटा बी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे P बटा बी। अब टैन थीटा, अब देखिए थीटा के लिए बी सी लंब है, ए बी आधार है। देखिए कोण ए के लिए बी सी क्या है? लंब है, सामने का भुजा है इस कोण का, तो बी सी लंब है, यानी लिख लेंगे बी सी बटा आधार कौन है? ए बी आधार है, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए बी। तो बी सी कितना दिया? बी सी कितना लाए थे? 5, और ए बी कितना दिया हुआ है? 12, यानी टैन थीटा बराबर आ गया 5 बटा 12। ठीक है, इस तरह हम इसका मान निकाल लेंगे। अब तीसरा में है टैन ए माइनस कॉट सी। टैन ए माइनस कॉट सी। तो देखिए टैन ए, तो टैन ए कितना हो गया? तो टैन ए यानी कोण ए का बात हो रहा है, तो कोण ए के सामने का भुजा क्या हो गया? लंब, और ए बी हो गया आधार, यानी बी सी लंब हो गया कोण ए के लिए। तो टैन ए बराबर क्या होता है? यानी टैन थीटा बराबर होता है P बटा बी, यानी बी सी बटा ए बी। तो टैन ए कितना हो गया? तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा बी, यानी लंब बटा आधार, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी B बटा P। ठीक है, तो टैन ए के जगह पे क्या लिख लेंगे? P बटा बी, और कॉट थीटा के जगह पे देखिए टैन थीटा बराबर होता है P बटा बी। थीटा की जगह पे A है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे C है, तो टैन थीटा बराबर होता है P बटा बी, और कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P। बस थीटा की जगह पे A है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे C है। तो देखिए टैन थीटा बराबर होता है P बटा बी, और कॉट थीटा बराबर B बटा P, यानी टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो P बटा बी यानी लंब बटा आधार। देखिए थीटा के लिए ए बी लंब हो गया, बी सी आधार, तो लंब बटा आधार यानी P बटा बी, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी B बटा P। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब टैन ए यानी टैन ए थीटा की जगह पे A है, यानी कोण ए का बात हो रहा है। तो देखिए कोण ए के लिए बी सी क्या हो गया? लंब, और ए बी आधार। कोण ए के लिए, इस कोण के लिए बी सी क्या हो गया? लंब, और ए बी आधार। तो हम लिख लेंगे P बटा बी, यानी बी सी लंब हो गया कोण ए के लिए,
तो tan A पूछ रहा है, यानी tan A बराबर P बटा B लिख देंगे। तो कोण A के लिए BC लंब और AB आधार, यानी P कौन है, लंब कौन है BC, और B यानी आधार कौन है AB, माइनस अब cot C के लिए, अब देखिए cot C बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो C, cot C पूछ रहा है, यानी कौन C का बात हो रहा है। cot C मतलब यहाँ से लेंगे, यानी कौन C को ले लेंगे। तो कौन C के लिए AB लंब हो गया। देखिए कौन C का सामने का भुजा AB है, तो AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। इस कोण के लिए AB लंब हो गया, BC आधार हो गया। तो cot C बराबर हो जाएगा B बटा P, यानी BC बटा AB। BC देखिए आधार है और लंब कौन है AB, तो BC बटा क्या लिख लेंगे, BC बटा AB। तो देखिए tan A में BC लंब है, tan A बराबर क्या हो जाएगा BC बटा AB, यानी लंब बटा आधार। BC लंब है, AB आधार है। लेकिन cot C बराबर क्या हो जाएगा BC बटा AB, यानी BC यहाँ पे आधार है, AB लंब है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे कोण बदल रहा है, इसीलिए देखिए लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण A का बात हो रहा है, यहाँ पे कोण C का। इस तरह लिख लेंगे। अब BC कितना दिया हुआ है, BC हम लाए थे 5, तो 5 बटा AB कितना दिया हुआ था 12। BC कितना हम लाए हैं 5, और AB कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है 12। इस तरह लिख लेंगे BC बटा AB माइनस BC बटा AB। तो देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो ऊपर लिख लेंगे 5 माइनस 5, यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बटा 12, 5 में से 5 घटाने पे 0, तो 0 बटा 12। अब 0 बटा 12 यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो tan A माइनस cot C, देखिए tan A माइनस cot C बराबर कितना हो जाएगा 0। tan A माइनस cot C बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे।